Welcome to Biography Hub channel created by विशाल प्रकाश। वेद व्यास, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन व्यास भी कहा जाता है, हिंदू परंपरा में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और उन्हें महाभारत के रचनाकार के रूप में माना जाता है, जो दुनिया के सबसे लंबे काव्य ग्रंथों में से एक है। वेद व्यास का जन्म सेज पराशर ऋषि और मछुवली सत्यवती के पुत्र के रूप में हुआ था और उनका आदर्श परंपरागत भारतीय संस्कृति में बड़ा माना जाता है। वेद व्यास का नाम व्यास शब्द से आता है, जिसका अर्थ व्यवस्थापक या संग्रहकर्ता होता है, जिससे उनकी भगवद गीता और महाभारत के प्रमुख योगदान की बात चित्रित होती है। वेद व्यास ने अपनी जीवन यात्रा में एक महान संत, कवि और आचार्य के रूप में चमकाई। उनके जीवन का आरंभ तपस्या और ज्ञान की प्राप्ति से हुआ था, जिससे उन्होंने समृद्धि और ब्रह्मज्ञान की ओर अपना पथ चुना। वेद व्यास का जन्म कुरुक्षेत्र में हुआ था और उनका विकास एक ऐसे परिवार में हुआ जो धार्मिक और तात्कालिक साहित्य के प्रति समर्पित था। उनके पिता से उन्हें ब्रह्मचर्य और वेदाध्ययन का प्रशिक्षण मिला, जिससे उनका जीवन धार्मिकता और ज्ञान के प्रति समर्पित हुआ। वेद व्यास की माता सत्यवती को दृष्टिदोष से मुक्त करने के लिए पराशर ऋषि के साथ संबंध बनाने पर विवाद उठा। इस पराशर ऋषि के संगति से हुआ एक आश्चर्यजनक घटना थी, जिसमें एक आग्नेयास्त्र के कारण सत्यवती गर्भवती हो गई थी। इस घटना के बाद वेद व्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन भी पड़ा, क्योंकि उन्होंने द्विपायन, जो दोपहर में होता है, रूप में उत्पन्न हुआ था। वेद व्यास का योगदान महाभारत के रचना में विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है। महाभारत एक ऐतिहासिक और धार्मिक कथा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश, विचार और ब्रह्मज्ञान का उदाहरण समाहित है। वेद व्यास ने इस महाकाव्य को समर्पित करने के साथ ही अनेक पुराणों का रचना की, जिनमें भगवान की कथाएं, विभिन्न देवताओं के चरित्र और ब्रह्मांड के रचना का विस्तार स्थित है। इन पुराणों का अध्ययन करने से व्यक्ति धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करता है। वेद व्यास का एक और महत्वपूर्ण योगदान है उनकी भगवद गीता के माध्यम से। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों, कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग का उपदेश दिया। वेद व्यास के इस उपदेश से भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ मिला, जो आज भी लोगों को मार्गदर्शन करता है। वेद व्यास ने अपने जीवन के दौरान एक विशाल आश्रम स्थापित किया था, जहां वे शिष्यों को शिक्षा देते रहे थे। वे वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र और सांस्कृतिक कथाएं सिखाते थे, जो उनके आदर्श जीवन दर्शन को प्रतिष्ठापित करने में मदद करते थे। वेद व्यास की मृत्यु का विवाद है। कुछ पुराणों के अनुसार वे हिमालय की एक गुफा में समापन प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ के अनुसार वे युद्ध के बाद गंगा के किनारे विदेह नगर में गए और वहां तपस्या करते हुए अपने जीवन को समाप्त करते हैं। वेद व्यास का योगदान भारतीय समाज में अद्वितीय है और उनकी रचनाओं ने धार्मिकता, ज्ञान और योगदान की ऊंचाइयों को छूने में सफलता प्राप्त की है। वेद व्यास की भूमिका हमारे समृद्धि और संस्कृति के साकार आदर्शों की रूपरेखा में हमें सजग करती है, जिनका अद्वितीय सानिध्य आज भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण है। वेद व्यास की भूमिका हमारे समृद्धि और संस्कृति के साकार आदर्शों की रूपरेखा में हमें सजग करती है, जिनका अद्वितीय सानिध्य आज भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण है। उनकी रचनाओं ने धर्म, कर्म और ज्ञान के माध्यम से समृद्धि की ओर प्रेरित किया है। वेद व्यास के योगदान को समझने के लिए हमें उनकी विभिन्न रचनाओं की ओर मुखरित होना चाहिए। उनका प्रमुख कृति महाभारत, जो भारतीय साहित्य का एक अद्वितीय ग्रंथ है, मनुष्य के जीवन, धर्म और समाज के विभिन्न पहलुओं को स्पष्टता से दिखाता है। महाभारत में वेद व्यास ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों को समर्पित किया है, जिसे हम भगवद गीता कहते हैं। यह ग्रंथ ध्यान,
भक्ति और कर्मयोग के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक साधना की दिशा में मार्गदर्शन करता है। वेद व्यास की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं, जैसे कि ब्रह्मसूत्र, जो वेदांत दर्शन को समझाने का प्रयास करता है, और उनके द्वारा रचित उपनिषदों का संग्रह। वेद व्यास के योगदान में भारतीय समाज में ज्ञान, धर्म और साहित्य के क्षेत्र में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरूक बना रहा है। उनकी रचनाएं हमें जीवन के उद्दीपन, नैतिकता और आध्यात्मिकता के मार्ग पर मार्गदर्शन करती है, और उनका योगदान आज भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण है। वेद व्यास का योगदान मात्र हिंदू धर्म की सीमा में ही नहीं रहा, बल्कि उनके विचार और शिक्षाओं का प्रभाव भारतीय साहित्य, दर्शन और सामाजिक जीवन पर भी हुआ। वेद व्यास की सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से बनाई गई उनकी रचनाएं आज भी लोगों को उच्चतम मानकों की दिशा में मार्गदर्शन करती है। वेद व्यास की भक्ति और साधना में लगे जीवन ने उन्हें एक आध्यात्मिक गुरु बना दिया, जिनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को आत्मा के आदर्श और सच्चे जीवन के मार्ग पर मार्गदर्शन करती है। वेद व्यास का यह आदर्श सद्गुणों, सत्य, न्याय और प्रेम के साथ जुड़ा हुआ है, जो उनके द्वारा बताए गए उपदेशों के माध्यम से मनुष्य को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार वेद व्यास का जीवन एक ऐसा आदर्श बना जो आज भी लोगों को एक सशक्त, धार्मिक और उदार समाज की दिशा में मार्गदर्शन करता है। उनकी रचनाओं ने भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर प्रस्तुत किया और उनका योगदान धर्म, साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में अद्वितीय है। वेद व्यास की अमर रचनाएं हमें उच्चतम मानकों की दिशा में अग्रसर करती हैं, जिससे समृद्धि, शांति और सामाजिक समरसता की प्राप्ति हो सकती है।